आज की आप बीती है जगदीश सुतार की। जगदीश जी ने बताया कि पहले तो वह आसाराम बापू की भक्ति करते थे और फिर एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली और फिर इसके बाद काल ब्रह्म का अटैक कहें या बदकिस्मती, जगदीश जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम छोड़ दिया और फिर से वापस आसाराम बापू की साधना करने लगे। आसाराम बापू की भक्ति करने से जगदीश दास के परिवार पर संकटों के पहाड़ टूटने लगे। जगदीश जी को भूत बाधा सताने लगे तथा उनकी पत्नी को भी प्रेत बाधा ने जकड़ लिया और यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रेत सताने लगे। इसके बाद किसी के बताए अनुसार जगदीश जी अन्य स्थानों पर भी गए, दुनिया भर के अन्य धर्म गुरुओं के पास गए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला और इस तरह से पूरे 7 साल तक जगदीश जी परेशान रहे और अंत में जगदीश दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से दोबारा नाम दीक्षा ले ली। लेकिन इसके बाद जगदीश जी का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? जगदीश सुतार। जगदीश जी कहाँ से आए आप? मुंबई से। मुंबई महाराष्ट्र से आप जुड़े हैं, संबंध रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? सर ऐसा है, मैं 2004 में मेरा एक दोस्त था, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज पूना में आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे महापुरुष है। तो मैं बोला आप आ जाओ, एक बार सत्संग सुनो उनका, आपको अगर अच्छा लगे तो फिर आप नाम दीक्षा लेना। तो मेरा क्या हुआ कि बहुत लेट पहुंचा, सत्संग पूरा हो चुका था, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा। तो जब सत्संग पूरा हो गया, मेरे नाम लेने की इच्छा हो गई, क्योंकि गुरुजी से मिलने को गया रामपाल जी महाराज से, तो नाम दीक्षा लेने की इच्छा हो गई। तो मैंने बोल दिया मेरे को नाम तो दे दो। तो बोला पहले किससे जुड़े थे? तो मैं पहले जुड़ा था मैं आसाराम जी बापू से। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो बोला जी करेंगे। तो मैंने 2004 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम तो ले लिया। फिर उसके बाद में सत्संग नहीं सुना था, किसी के कहने से मैंने तो नाम तो ले लिया। फिर नाम लेने के बाद में मैं घर गया, 7-8 दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो बताई हुई भक्ति विधि थी उनके अनुसार मैंने भक्ति की। धीरे धीरे जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को जो भक्ति बताई थी वो भक्ति मैं करता रहा, 7-8 दिन किया और फिर मैंने वो नाम छोड़ दिया। तो भक्ति छोड़ दी, तो छोड़ देने के बाद में फिर से वापस वही जो पहले करता था आसाराम जी बापू वाली भक्ति करना चालू हो गया। तो आसाराम जी बापू वाली भक्ति करते करते मेरे कष्ट वापस जैसे के तैसे चालू हो गए। तो मैं बहुत दुखी होना चालू हो गया। क्या क्या कष्ट आए आपको? मेरे अंदर प्रेत बाधा आ गई, मेरे में प्रेत आ गए, मेरे वाइफ में भी भूत सताने चालू हो गए, मेरे बच्चे में भी प्रेत सताने चालू हो गए। बहुत कष्टों के ऊपर कष्ट आने चालू हो गए। उसके बाद आपके ऊपर क्या बीती? आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और कुछ दिन करने के बाद आपने वो साधना छोड़ दी और फिर आपने आसाराम जी से नाम दीक्षा ली और उसके बाद फिर से आपको वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई जिन भूत प्रेत की बाधाओं से आप पहले ही पीड़ित थे। तो उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? फिर क्या हुआ कि मैं कति प्रेत बाधा सताने लगी, तो मैं इधर उधर भटकने लगा सब संतों के पास में। कोई मंदिर गया, कभी रामदेवरा गया, कभी ओसियाँ गया। ओसियाँ भी हमारे एक कुलदेवी माता है, वो बोलते हैं कि वहाँ जाने से ठीक हो जाओगे। तो कभी किसी ने बताया कि रामदेवरा की जाके उधर अगर प्रसाद चढ़ा के आ जाओगे तो ठीक हो जाओगे, उधर भी गया। उसके बाद में मैं एक इधर जालोर साइड में एक और स्थान है, वहाँ पे भी एक कोई संती है, उनके पास में भी गया। उनके बताई हुई साधना के अनुसार भी मैंने भक्ति की। फिर भी मैं दिन ब दिन कंडम होता गया, मेरा मतलब शरीर एकदम सूख गया। मेरी वाइफ का भी शरीर कति कंडम हो गया। मेरे बच्चे के अंदर मतलब ऐसे प्रेत आते थे, तो वो मतलब जैसे बैठा बैठा अगर बिस्तर पे सोया है और सोए को एकदम ऐसे दर्द होता था कि 2-2 फुट ऐसे ऊपर कूदता था। तो हम डॉक्टर के पास में गए, हमारे पास ना और कोई रास्ता भी तो नहीं था। दवाखाने जाते थे, दवा दिला के आते थे, फिर दवा से तो कोई असर, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं था। घर आते ही वही कहानी चालू हो जाती थी। फिर ऐसे भटकते भटकते
हमने कम से कम तो 2004 से लगा के 2011 तक बहुत धक्के खाए, इतने धक्के खाए। मुंबई में मेरा घर था, मेरा मुंबई में घर बिक गया और शरीर से मैं कति कंडम हो गया। मैं बीच में मेरे को प्रेत 2007 में प्रेत सताने चालू हुए, तो मेरे को घर तक जाने के लिए मैं कैसे गया मेरे को खुद को पता भी नहीं है। और मैं जाते जाते एकदम मतलब जैसे शरीर शांत होता वैसा शरीर शांत हो गया। घर वालों ने सोच लिया था कि अभी इनकी अंतिम ये आखिरी सीढ़ी है, सब इधर उधर जा जू के थक चुके थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या करें, विचार ही कर रहे थे। अच्छा 2004 में जब 2007 में मेरे को तकलीफ हुई, तो 2007 के बाद में 4-5 साल मैंने भटका इधर उधर सब संतों के पास में, किसी के पास में कुछ साधन दिखा नहीं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई तुम 2004 में सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो नाम लिया था, वो अगर नाम तुम लेता है तो शायद बच सकता है। मेरे बचने की उम्मीद थी नहीं, तो उस मेरे दोस्त ने बताया कि तुम जाके अगर नाम ले लेगा तो शायद तेरी जान बच सकती है। तो मैं 2011 में जून में बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, मैं घर आया। घर में सब मेरे माता पिता को सबको पूछ लिया कि भाई अभी मैं क्या करूं, मेरे दिन तो अभी पूरे हो चुके हैं, मैं कति कंडम हो चुका हूं, मेरे को अभी जाना है तो कहाँ जाना है, या तो आप रास्ता बता दो। तो बोला वहाँ जाने से क्या ठीक हो जाएगा। तो बोला ठीक नहीं हो जाएगा तो और कोई जगह है तो आप बता दो, मैं वहाँ जाके आ जाता हूँ। तो 3-4 जगह और कहीं बताया तो मैं वहाँ भी जाके आ गया। तो वहाँ जाके आया तो उधर से भी कोई आराम आया नहीं, तो आराम आया नहीं। मैं बोला मैं तो अभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ही शरण में जाऊँगा, वही अभी जो करेंगे मेरा वही करेंगे। तो 13 जून 2011 में मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद में मेरे को अंदर आश्रम के अंदर जाते ही मेरे को राहत महसूस हो गई कि मेरे को अभी ये यहाँ कुछ मेरा अपना भगवान है, ऐसा महसूस होना चालू हो गया। तो मैं 13 जून 2011 में मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया। नाम दीक्षा लेते ही मेरे शरीर के अंदर एकदम मतलब प्रेत जितने भी कष्ट थे एकदम शांत हो गए। सर, हमने हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, आप पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नाम दीक्षा छोड़ दी, उसके बाद आप हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं के पास आप गए और 7 साल के बाद फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने सभी कष्टों का निवारण करवाया। सर, आज आपको कितने साल हो गए संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? क्या आपको अभी भी लगता है कि किसी और दूसरे संत के पास आपको जाना पड़ेगा? मेरे को आज तो क्या, मेरे जब तक ये शरीर में सांस रहेगा तब तक भी मेरे को और कहीं अदर जाने की इच्छा भी नहीं होती है। सर, क्या कारण है कि आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और छोड़ दी और जिस दूसरे संत की शरण में गए? अक्सर हम देखते हैं कि जो दूसरे संतों से नाम दीक्षा लिए हुए होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, लेकिन पहले आप ऐसे शख्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूसरे संतों के पास गए और फिर 7 साल बाद दोबारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। आखिर आपको नाम दीक्षा क्यों छोड़नी पड़ी? जी ऐसा है, जो मैंने जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग नहीं सुना था, मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम आ जा और नाम ले ले, तो मैंने किसी के कहने पे सलाह गया था। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग और ये गुरु जी का ज्ञान ऐसा है कि जिसको अगर ज्ञान के जरिए अगर कोई परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में अगर पहुंचता है तो वो शख्स जिंदगी में कभी ये सोच नहीं सकता कि मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज को छोड़ के अदर कोई संत के पास में जाऊं, ऐसा कभी लाइफ में वो सोच नहीं सकता। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके पूरे परिवार को प्रेत बाधा थी, आपको बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो उनका नशा छूट गया। क्या आप पहले कोई नशा करते थे? ऐसे तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की पहले से ही दया ही रही है, मैंने नशा कोई जीवन में किया नहीं था, फिर भी ये मन रुक नहीं रहा था।
कहीं न कहीं कभी न कभार वो कुछ न कुछ गलती कर बैठता था। कभी दारू पी लेता था, तो कभी बियर पी लेता था, कभी किसी के साथ में गलत कर्म भी कर देता था। लेकिन जिस दिन से परमात्मा 2011 में सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा, उसके बाद में तो परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी है कि मेरी मन की इच्छा ही नहीं होती है कि मैं अदर कोई संत के पास में जाऊं या नशे के आसपास पे भी जाऊं। सर धन्यवाद। सत साहेब। सत्य घटना, सत्य की तह तक।